हेलो एंड वेलकम टू एवरी क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व ऑफ एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स क्लास 10th सीबीएसई एंड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। देखिए क्वेश्चन 3 हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग और इरेशनल। हमें ये जो तीन पार्ट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं 1/√2 एंड दिस 7/5 एंड 6+√2 आर रैशनल नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो मेथड किया, सेम मेथड यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कौन सा इरेशनल है, √5 इरेशनल था, इसको एक्सप्रेस किया हमने p/q फॉर्म में, और हमने कहा लेकिन √5 क्या है, इरेशनल है। लेकिन यहाँ पे क्या निकला था, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में निकला था रैशनल, तो हमने कंट्राडिक्शन थ्योरम की वजह से कहा कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सेम यहाँ पे भी हम प्रोसीजर करेंगे। हमें पता है जो ऊपर 1 है ये तो रैशनल है, लेकिन नीचे √2 क्या है, इरेशनल नंबर। हम एक्सप्रेस करेंगे इसी √2 को p/q फॉर्म या इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में, जो कि रैशनल होता है। तो हम कहेंगे वहां पे भी फिर ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं, कंट्राडिक्शन थ्योरम के थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट जो है हम खुद से मानेंगे। हम कहेंगे लेट 1/√2 क्या है, इज ए रैशनल, ये क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म। उसकी फॉर्म क्या होती है, रैशनल नंबर की फॉर्म होती है a/b, वायर जहाँ पे a वायर नीचे आप लिखोगे a, b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर है, एंड आर को प्राइम, और साथ में क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम उन नंबर्स को कहते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1, या जिनका कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के कोई नहीं होता है। तो इसके बाद देखिए हमने कहा ना ऊपर, हम तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं जो 1/√2 को हमने खुद से माना ये क्या है, रैशनल नंबर, तो इसको हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो b है ये 0 नहीं है। तो इसी तरह देखिए अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ इस नंबर का, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल बोथ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम रेसिप्रोकल करेंगे। ये रूट ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा b/a, b ऊपर चला गया, a नीचे आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है हम देख रहे हैं √2 किसके फॉर्म में आ रहा है, फ्रॉम, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इसको फर्स्ट नाम रखूं, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ जो ये √2 है ये किस फॉर्म में मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे किस फॉर्म में, b/a। लेकिन b क्या है, जो हमने पहले कहा, b बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड a बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये क्या है, दोनों नंबर्स क्या है, यहाँ पे मैं फ्रॉम अबव, मैं ऊपर देख रहा हूँ, फ्रॉम अबव जो ये b/a है ना, b क्या है, ऊपर हमने क्या रखा था, इंटीजर, नीचे भी क्या है, इंटीजर, वो क्या बना फिर, इज अ इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, जो डिवाइड के फॉर्म में होता है, इसको रैशनल कहते हैं। फ्रॉम अबव इट इज, फ्रॉम अबव b/a इज अ रैशनल नंबर, ये हमें पता है। देयरफॉर जो b/a है ये किसके इक्वल, हमने ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में है √2। इसका मतलब अगर b/2 क्या है, राइट हैंड साइड इसका रैशनल है, तो √2 मस्ट बी रैशनल है ना, ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि रैशनल रैशनल के ही इक्वल है, यहाँ से रैशनल है तो √2 भी रैशनल होना चाहिए, मस्ट बी रैशनल। बट हमें पता है, लेकिन बट इट इज कंट्राडिक्ट, ये अगेंस्ट है किसके, टू द फैक्ट, इट इज कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट, ये गलत मतलब उल्टा है किस फैक्ट को, कि जो हमें पता है √2 इज क्या है, इज इरेशनल, क्या है, इरेशनल। हमें पता था ना कि √2, हमें पता है √2 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, √2 क्या था, b/a की फॉर्म में, यानी कि रैशनल की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं ना ये गलत है यहाँ पे। सो हमने जो एज्यूम किया था खुद से एट द टॉप, कंट्राडिक्शन थ्योरम हम यही कहते हैं, जो आपने एज्यूम किया था ऊपर, हमने एज्यूम किया था 1/√2 क्या है, 1/√2, देयर सो 1/√2 जो हमने कहा था वो क्या बना, हमने रैशनल माना था, वो असल में क्या है, इज इरेशनल नंबर। इसी को हम थ्योरम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है। आपको वैसे जैसे हमने √2 जो प्लेन √2 था जिसमें, या √3 था, √5 था जो, या √7 होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि इनको एक्सप्लेन करो ये इरेशनल है, तो आप वैसे करोगे जैसे हमने वो निकाला था कॉमन फैक्टर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया इस सीरीज का, तो वैसे करना है। लेकिन इसके अलावा जैसे भी अगर कोई नंबर ऐसे होगा आपके पास, या जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, तो आपको
खाली इतना लिखना है, आपको कंट्राडिक्शन थ्योरम अप्लाई करनी है। खाली आपको ये जो आपको वहां पे पता होगा ये इरेशनल नंबर है, तो उसको एक्सप्रेस करना है एज ए रैशनल। देखिए थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में इसी को क्या करना है, हमें प्रूव करना है 7 टाइम्स √5 क्या है, रैशनल। देखिए दूसरा पार्ट कैसे हम करेंगे, देखिए हमें क्या कह रहा है दूसरा, 7 टाइम्स √5 हमें क्या प्रूव करना है, ये क्या है, इरेशनल। हम क्या मानेंगे एज पर द थ्योरम, हम कैसे करते हैं, हम कहेंगे लेट, खुद से ही मानते हैं 7 टाइम्स √5 इज रैशनल। ये क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन किस फॉर्म में, ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, A/B फॉर्म, वायर AB क्या है यहाँ पे, वायर AB बिलोंग्स टू I मीन्स ये इंटीजर्स हैं, एंड AB आर को प्राइम, दोनों क्या है आपस में को प्राइम है, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। देयरफॉर जब मैंने कहा ये रैशनल है तो मैं लिख सकता हूँ ना 7√5 किसके फॉर्म में, अब A/B फॉर्म में, जो कि हमने इस स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा कि ये क्या है, A/B फॉर्म में है। देखिए हमें इन दो नंबर्स में 7√5 में हमें एक पता है कि ये इरेशनल है, वो कौन सा है, √5 हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, √5 को मैं यहीं पे रखता हूँ, और जो इसके साथ रैशनल नंबर 7 है इसको मैं यहाँ से लाता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये यहाँ पे डिवाइड चला जाएगा 7b। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। आप देख सकते हैं फ्रॉम अबव हमें पता चल रहा है, फ्रॉम अबव या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो है ना ए क्या है, इंटीजर है, क्योंकि ऊपर हमने पता है कि रैशनल इंटीजर होता है। तो 7b क्या है, खुद से इंटीजर है, तो मल्टीप्लाई किससे किया है हमने, 7 को हमने मल्टीप्लाई किया है, 7 को हमने मल्टीप्लाई किया है b के साथ, तो ये भी क्या है, ये नीचे इंटीजर आ रहा है। फ्रॉम अबव A/, दिस इज इंटीजर, आप लिख सकते हो ऐसे, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, ये दोनों आपस में क्या है, इंटीजर और इंटीजर है। दैट इज फ्रॉम अबव A/B इज इंटीजर बाई इंटीजर इज वो इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है ना, रैशनल नंबर है ये हमारे पास, है ना। यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर है हमारे पास ये। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को देखूं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या कहता है, A/7b किसके इक्वल है, √5। अगर मैं इस डेफिनेशन को मान के चलूं कि A/7b इंटीजर बाई इंटीजर है, यानी कि वो रैशनल नंबर है, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, जो इस साइड, इसके लेफ्ट साइड में ये √5 है, वो भी एसेंशियली क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर √5 भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी ए रैशनल, वो भी क्या होना चाहिए, रैशनल। लेकिन हमें क्या पता है, बट इट इज, ये कंट्राडिक्ट है ना, ये उल्टा है ना किस फैक्ट का, इट इज कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट, ये कंट्राडिक्ट है टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये गलत है ना, फिर मैं, जो हमें पता है, जो हमें वैल्यू पहले ही पार्ट में हमने इसका प्रूव किया था, √5 है इरेशनल। तो यहां से हमें क्या मिला, √5 मिला इंटीजर बाई इंटीजर, यानी कि रैशनल मिला। तो ये उल्टा हो गया ना, जो हमें पता है ऑलरेडी, जो हमें प्रूव रिजल्ट है √5 इरेशनल है। तो हम कह सकते हैं, देखो ये आंसर हमें कब मिला, ये रैशनल है, जब हमने एज्यूम किया था 7√5 क्या है, इरेशनल है, सॉरी रैशनल है। तो हम कह सकते हैं, सो बाय कंट्राडिक्शन थ्योरम, जो था असल में क्वेश्चन √7 वो असल में रैशनल नहीं है, इज एन इरेशनल नंबर, क्या है वो, इज एन इरेशनल नंबर। वो यहाँ पे आपको ये लिखना था। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स का देखूं, वहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको होमवर्क रखता हूं, जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से हम लिखेंगे ये क्या है, किस फॉर्म में है, A/B फॉर्म में है, ठीक है, जैसे हमने किया था। अब यहाँ पे मुझे इन दो नंबर्स में मुझे पता है कि एक इरेशनल है, वो क्या है 6, इरेशनल रूट है, तो इसको यहीं पे रखूंगा और 6 को ले जाऊंगा इस साइड, ये बन जाएगा -6। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 6b बाई, और यहाँ पे b आ जाएगा। तो √5 किसके इक्वल आया, इस वाले, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखेंगे। देखिए a क्या है, a क्या है, इंटीजर है, माइनस करना है 6 टाइम्स a, b भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या आ गया, ऊपर इंटीजर आ गया, नीचे क्या है, b भी क्या है, इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। यहां से क्या था लेकिन √2, एज पर दिस स्टेटमेंट, तो √2 क्या है,
रूट टू क्या निकला, रैशनल। लेकिन हमें पता है ना रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो ये फिर से गलत हो गया ना। हमने कहाँ पे कहा था ये रैशनल है, ये जो हमने कहा था यहाँ पे इरेशनल है, ये क्या था असल में, फिर ये इरेशनल नंबर था। इसी तरह आपको ये करना है, इसको अच्छे से लिखिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इसको लिखा, वैसे ही मैंने यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी से इसको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया। दिस इज एक्सरसाइज, वी आर डन विद एक्सरसाइज 1.3 ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।